थर्ड पार्ट में हम उसने दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4, मैंने ले लिया y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब मैंने कहा x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 4, y इज इक्वल टू 0 माइनस 4, y इज इक्वल टू माइनस 4। सो द सोल्यूशन इज 0 माइनस 4। इसी तरीके से अब मैंने y0 ले लिया, 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो ये माइनस 4 इधर जाके 4 हो गया, 2x इज इक्वल टू 4। अब मैंने दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गया, 2 2 जार 4, x इज इक्वल टू 2। सो सेकेंड पॉइंट इज 2 0। अब मैं जी ऑफ एक्स के लिए मैंने कहा जी y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 है, x इज इक्वल टू 0 रखा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 1, y इज इक्वल टू 0 माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 1। एक पॉइंट आ गया, x 0 पे y माइनस 1। अब सेकंड फंक्शन की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से मेरे पास ये आ गया, y मैंने 0 रख लिया, 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 1, तो माइनस 1 इधर जाके 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू 3x। तो अब 1/3 इज इक्वल टू x, यानी ये दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर दिया, x इज इक्वल टू 1/3, 1/3 0। अब हम पॉइंट ढूंढते हैं, मैंने इसको ले लिया, फर्ज करें ये मेरे पास ये 1 है, ये उसके बाद ये 2 है, उसके बाद ये 3 है। इसी तरीके से अब मैं इधर ये -1, ये -2 और ये -3 हो गया, इसको मैंने ले लिया, जो ये 1 2 3 4 5, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। ऐसा मैंने क्यों किया है, ये सोचने की बात है। देखिए जी, पहला पॉइंट हम ले रहे हैं 0 -4, तो x 0 y -4, तो यहां पे मेरा पॉइंट हो गया ये सामने 0, यानी y एक्सेस पे x 0 होता है, 0 -4। इसके बाद इस फंक्शन का दूसरा पॉइंट है 2 0, ये 2 0, x 2 है y 0, तो x एक्सेस पे y 0 होता है, 2 0। इन दोनों को मैंने मिला दिया, तो मेरे पास जो ग्राफ बन रहा है ये ग्राफ बन रहा है। अब ये किसके लिए ग्राफ आया है, ये इज इक्वल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4 के लिए, पहले फंक्शन के लिए। अब दूसरे फंक्शन के लिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं, तो दूसरे फंक्शन का पहला जो पॉइंट है वो है 0 -1, x 0 है, y -1, ये -1, 0 -1 होगा। अब दूसरा पॉइंट है वो है 1/3 0, ये देखें जी, ये मेरा 1 है, ये 1/3, ये 2/3, 3/3 1, तो ये आ गया मेरा सेकंड पॉइंट। अब मैं इनको मिलाता हूं, तो ये इधर इसको भी आगे बढ़ाता हूं, तो ये कहीं जाके मिलेंगे। अब मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढता हूं, दोनों कहां मिलेंगे। तो मेरे पास चूंकि y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 है और y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 है। अब यहां पे मैंने क्या किया, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 1, तो इसको उधर लेके आ गए, 2x माइनस 3x इज इक्वल टू -1 प्लस 4, माइनस x इज इक्वल टू 3, देन -1 -1, तो x इज इक्वल टू -3 आ गया। अब हमने y ढूंढना है, तो किसी भी इक्वेशन में y x की वैल्यू पुट कर दें, y इज इक्वल टू -3
2 इंटू -3 क्योंकि x -3 आया है -4, y इज इक्वल टू -10 -4 -6 -4, तो दैट विल बी इज इक्वल टू -10। तो मेरा जो पॉइंट होगा -3 -10 ये मेरा पॉइंट होगा। इसी ग्राफ को मैं जरा वजाहत से दोबारा दिखा रहा हूं आपको। तो मेरे पास जो है ये पहला जो पॉइंट था वो था 0 -4, x 0 y -4, तो ये 0 -4 आ गया। इसी लाइन का दूसरा जो पॉइंट है वो है 2 0, ये 2 0, ये 2 0 आ गया। अब इन दोनों को मैंने मिला दिया तो मेरे पास जो ग्राफ बन गया इन दो के लिए, ये ग्राफ बन गया। इसको मैं आगे लेके जाता हूं। ये ग्राफ बन गया किसके लिए? इस फंक्शन के लिए, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x -4। अब हमने दूसरा ग्राफ ड्रा करना है और दूसरा ग्राफ जो हमारा है वो है, उसका पहला पॉइंट है 0 -1, तो x 0 है, y -1 है, ये 0 -1 हो गया। और दूसरा पॉइंट है 1/3 0 है, तो ये जरा गौर करें, ये देखें जी, ये 1 है, ये इसके मैंने 3 हिस्से किए, तो ये पहला हिस्सा तो 1/3, ये मेरा हो गया, ये 1/3 0। इनको मैंने मिलाया और आगे बढ़ाया, तो ये मेरे पास, ये यहाँ पे इस नुक्ते पे टच कर रहे हैं। ये देखें, ये आपके सामने -3 है, ये -10 है, तो ये मेरे पास है -3 एंड -10। ये मेरा ग्राफ बन गया जो कि मैंने आपको साबित करके दिखाया कि वाकई -3 -10